कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर कोई तुम्हें बदकिस्मत कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदकिस्मत हो गए। किसी के कहने पर मत जाना। अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य से उनका काम नहीं हो पा रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुम्हारे पैर खराब है, तुम खराब हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो उनकी बातों पर बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम बहुत भाग्यशाली हो। और अगर उनकी सोच ऐसी है तो रहने दो, तुम उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। बस जो मैं कह रहा हूँ, बस मेरी बातों को सुनो। और सुनो, तुम इतनी ठंड में इतनी मेहनत करते हो, धूप में भी इतनी तपस्या करते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, और बाकी के समय तुम मेरा नाम जाप करते हो, तो इधर उधर तुम्हारे फलों को, तुम्हारी भक्ति को जाने नहीं दूंगा। अंत में जीत तुम्हारी होगी, हारने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना। और यदि मैं तुम्हें बुला रहा हूं ना अपने मथुरा, अपने वृंदावन, अपने गोकुल बुला रहा हूं ना, और अगर कोई तुम पर सवाल खड़े कर रहा है ना, तो करने दो। बदकिस्मत वो है, ना कि तुम, क्योंकि मेरे मर्जी के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और मैं तुम्हें अपने गोकुल, अपने वृंदावन बुला रहा हूँ। तुम जानते हो, ऐसे ही कोई नहीं आ पाता मेरे पास। सब सोचते रह जाते हैं, सबकी सोच में होता है, लेकिन वो मेरे पास आ नहीं सकता। जिसे मैं नहीं बुलाता ना, वो निश्चित ही मेरे पास आ नहीं सकता, और जिसे मैं बुलाता हूँ वो निश्चित आकर रहता है, कैसे भी आकर रहता है। और सुनो, जो तुम्हारे दीपक में जो फूल बनता है ना, वो यूं ही नहीं बनता, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। वो इसलिए बनता है क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूँ। सुन रहे हो ना, तुम्हारी भक्ति को और पूजा को स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे ऊपर एक काम आया था, और वो काम तुमने अपनी तरफ से अधूरा छोड़ दिया है। उस काम को तुमने तभी टाल दिया था, तुमने सोचा था कि तुम कुछ दिनों बाद उस काम को करोगे, लेकिन अब वो काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम? उस काम से तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, तो उस काम को जितना जल्दी हो सके कर लो, नहीं तो कोई और बाजी मार जाएगा। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारे कृष्ण को तुम कभी अनंत कहते हो, कभी त्रिगुण स्वरूप कहते हो, तो कभी मुझे तुम नारायण कहते हो। हाँ, तो फिर जब इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर, मुझे महसूस करते हो तुम, और तो फिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम पर कभी कोई हानि नहीं आने दूंगा। और जो मेरे आशीर्वाद देने के तरीके हैं ना, वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो फिर मेरे आशीर्वाद पर तुम्हारे सवाल क्यों उठते हैं? हाँ, नहीं उठने चाहिए ना। अगर तुम परेशान हो या किसी वजह से, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो क्यों सवाल करते हो इतने, क्यों शक करते हो मुझ पर? हाँ, जैसे तुम आज तक वहां से बाहर निकलते आए हो ना, तो आज भी निकल जाओगे। डरने की जरूरत है ही नहीं। बड़ी से बड़ी मुश्किल तुम्हारे लिए छोटी कर दूंगा, आसान कर दूंगा, तुम्हारे रास्ते छोटे कर दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, 10 कामों में हाथ मत डालो। अगर 10 काम करोगे ना, तो 10 जगह तुम्हारा दिमाग जाएगा। सिर्फ एक काम करो, और उस एक काम में अपने इतनी मेहनत डालो, इतनी मेहनत डालो कि वो काम तरक्की तक पहुंच जाए, बुलंदियों तक पहुंच जाए। अगर 4 काम करोगे, 4 तरीके के काम करोगे, तो तुम्हारा 4 दिमाग फैलेगा, अलग अलग सोच फैलेगी, और किसी भी काम में तुम ढंग से, ध्यान से, एकचित होकर काम नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो और ढंग से करो। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनो, जैसे जैसे तुम आगे चलोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी का धुंधलापन खत्म होता जाएगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। बस तुम एक अच्छे बच्चे की तरह ना कोशिश करो, सकारात्मक रहो और प्रार्थना करते रहो। बस तुम्हें ये करना है। चलो, आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ। आज तुम्हारा कान्हा तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देगा कि तुम आज से जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, तुम्हारी जिंदगी में अब वैसा ही होगा। अब देखो, अब तुम दूसरों का सोचते हो ना, तो सुनो मेरी बात। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उन्हें संभालने के लिए मैं हूं ना। उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। बस तुम अपना ध्यान रखो। और सुनो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचना शुरू करो। आज से जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक तुम्हारे साथ होगा, और जरूर होगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें हाथ पकड़कर आगे लेके जाऊंगा, हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी अनुभूति कराऊंगा, अपना एहसास कराऊंगा। तुम चलो मेरे साथ, और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा पालन करो। और सुनो, तुम्हारे मन में इतना गुस्सा भरा हुआ है, अपने गुस्से को शांत करो और मेरा ध्यान किया करो।
तुम जैसे जैसे मेरा ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे मन से गुस्सा, क्रोध शांत हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो ना कि क्रोध इंसान का दुश्मन होता है, शत्रु होता है। तो फिर अपने आप को ही नष्ट कर लोगे तुम गुस्से में आकर। तो अपने आप को नष्ट नहीं करना तुम्हें, समझ रहे हो ना? तुम जैसी खुशियां चाहते हो ना अपने जिंदगी में, तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, बल्कि अगर बुरा हुआ भी है ना, तो उनमें भी कुछ वजह थी, कुछ कारण थे मेरे बच्चे, कुछ सबक थे जो तुम्हें सिखाने बहुत बहुत जरूरी थे, जिन्हें तुम समझना नहीं चाह रहे थे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना 2 घर हैं। वो एक घर में रहते हैं और दूसरे घर में कभी कभी जाते हैं। तो सुनो, उस घर की भी थोड़ी देखभाल कर लिया करो मेरे बच्चे। जब तुम वहां पर नहीं होते हो ना, तो वहां पर किसी को रख कर आया करो, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिम्मेदारी दे दो जिससे वो देखभाल कर सके। क्योंकि बार बार तुम्हारा जाना आना ठीक नहीं हो पाता। कभी कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि घर ना अंधेरा नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे, चाहे ये घर हो चाहे वो घर हो। घरों में रोशनियां होना बहुत जरूरी होती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम किसी ऐसी जगह पर जाने वाले हो जो इंसान चढ़ाई कर गया। चढ़ाई मतलब वो सीधा मेरे चरणों में आ गया। तो वहां जाकर डरो मत और ना वहम करो, क्योंकि वही जिंदगी का सत्य है मेरे बच्चे, वही जीवन का सत्य है। तो उन चीजों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जीना एक झूठ है मेरे बच्चे, एक माया जाल है, और मरना सच है मेरे बच्चे। तो क्यों डरना? और वैसे तो ये आत्मा अमर है मेरे बच्चे। ये आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो डरना किस बात का है मेरे बच्चे? डरा बिल्कुल भी मत करो, समझ रहे हो ना तुम? डरना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। और सुनो, आज मेरी पसंद का खाना तुम्हारे थाली में परोसा जाएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हें खाना खाना है, वो भी मेरी पसंद का। हर बार मैं तुम्हारी इज्जत रखता हूँ, हर बार तुम्हारी पसंद का ख्याल रखता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी पसंद का ख्याल रखना होगा। चाहे तुम्हें स्वाद आए ना आए, लेकिन तुम्हें खाना होगा। तुम्हें आज मेरी इज्जत करनी होगी, मेरे बारे में सोचना होगा, और आज खाना खाना होगा। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारी सलामती के लिए कोई मुझसे रोज प्रार्थना करता है, और आज उसी की प्रार्थना की वजह से ना तुम्हारे पर एक संकट आने वाला था जो टल गया मेरे बच्चे। जो तुम्हारे लिए ना बहुत बहुत दिल से मेरे आगे प्रार्थना करता है, रोज प्रार्थना करता है, और इतना दिल से करता है कि क्या बताऊं। तुम्हारे आगे वो ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए ही प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर रोज मेरे आगे जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं मेरे बच्चे। और आज उन्हीं की वजह से तुम पर आया हुआ संकट टल गया मेरे बच्चे। और सुनो, पीछे मत हटो। तुम पीछे हटने की सोच ही नहीं सकते। जब तुम इतना आगे आ चुके हो तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है मेरे बच्चे, कोई सवाल नहीं। तुम हार ही नहीं सकते, तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हारे कान्हा ने कभी हारना नहीं सिखाया, तुम्हारे कान्हा ने हमेशा जीतना सिखाया है। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन आगे चलो, उसके बाद तुम खुद महसूस करोगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। बस आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा दिखाना होगा। और सुनो, किसी की गलत सलाह को कभी भी सम्मान कर कर मान मत लेना। हाँ, मानता हूँ कि वो तुमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर गलत सलाह दे तो मानने की कोई जरूरत नहीं। गलत चीज तुम्हें नहीं करनी है, चाहे कोई वो छोटा सिखाए या बड़ा सिखाए। गलत गलत होता है मेरे बच्चे। तुम्हें गलत चीजों पर नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।